हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, दिस इज़ मयंक हियर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट द रीसेंट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड इट्स काइंड ऑफ अ विक्ट्री फॉर ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी कि जितनी भी लॉ फैकल्टी डी यू के अंदर रिमेनिंग सीट थी उन सभी सीटों को फिलअप करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है एंड अब फैकल्टी को वापस से दोबारा से कट ऑफ रिलीज़ करनी पड़ेगी एंड उन सभी सीटों को वापस से फिलअप करना पड़ेगा जो कि वेकेंट थी। एंड इस फैसले से, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इससे उन सभी बच्चों को फ़ायदा होगा जो कि बाउंड्री लाइन पर थे। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कैटेगरी से हैं, चाहे आप अनरिजर्व्ड से हैं या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, हर किसी कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ रिमेनिंग सीट्स हैं एंड उन्हीं को भरने के लिए अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को वापस से क्या करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस ओपन करना पड़ेगा एंड उनको विद इन द 2 वीक्स फिलअप करना पड़ेगा। इट इज़ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड ये जजमेंट कब आया है? 3 फरवरी को ये जजमेंट आया है एंड इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा, तो एक बारी आप ज़रूर इसको पढ़िए एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सेटिस्फाइंग यू कि फाइनली जो सत्यमेव जयते बोलते हैं ना हम लोग, कि सत्य की जीत, आज इस जजमेंट को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ काइंड ऑफ अ विक्ट्री ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी अगेंस्ट द आर्बिट्री डिसीजंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत गलत बात थी यूनिवर्सिटी की, आई एग्री विद इट। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट में क्या बताया गया है एंड किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने एंड जो पेटिशनर्स थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए एंड क्या मेन इशू था जिसको आज हाई कोर्ट ने एड्रेस किया है एंड इस जजमेंट को पास किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ रिट पिटीशन जिसका डिसीजन कब आया है? 3 फेब को आया है। तो चलिए देखते हैं इस जजमेंट के अंदर मेन इशू क्या है एंड किन बातों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट को पास किया है। तो जैसे ही आप लोग देखते हैं तो आपको पता है मेन इशू, तो आपको पता है कि जो वेकेंट सीट रिमेनिंग थी उन्हीं को फिलअप करने के लिए पूरी की पूरी लड़ाई थी। ठीक है, पूरी की पूरी जो ये मैटर था वो उसी रीज़न पे था कि जो वेकेंट सीट है उनको फिलअप किया जाए। तो आप लोग देखेंगे इस जजमेंट को पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ करके। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा गया है, द प्रेजेंट पेटिशंस हैव बीन प्रीफर्ड बाय द 3 स्टूडेंट हु हैड अपीयर्ड इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट for admission to the LLB course in the Delhi University but have unsuccessful in securing admission therein। तो ये जो पेटिशन है ये किसके द्वारा फाइल करी गई है? उन बच्चों के द्वारा जो कि LLB के जो DU के अंदर एंट्रेंस होता है उसमें अपियर किए थे बट दे वर नॉट एबल टू गेट एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, उन बच्चों ने क्या किया है? पेटिशन फाइल किया है। क्यों किया है? It is the petitioner's case that there are a number of vacant seat across all categories। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑल कैटेगरीज, तो ऐसा नहीं है कि जो अनरिजर्व्ड के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट होगा या फिर जो रिजर्व्ड के बच्चे हैं उन्हीं को बेनिफिट होगा, हर किसी कैटेगरी के बच्चे को इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ सीट विच आर वेकेंट इन ऑल द कैटेगरीज एंड देयर फॉर द पेटिशनर्स, कौन है पेटिशनर्स? द स्टूडेंट, प्रे दैट द रेस्पोंडेंट कौन है यहाँ पर? रेस्पोंडेंट आ जाती है DU। ठीक है, द रेस्पोंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू फिल all the 3320 seats as notified by the admission bulletin। तो चलिए ब्रीफली मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि पूरा इशू क्या है। ठीक है, आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितनी सीटें हैं? 3320। जब DU का एडमिशन बुलेटिन आया था तो उसमें साफ लिख रहा था सीट मैट्रिक्स के अंदर कि इतनी सीटें हैं 3320, बट जो पूरी की पूरी सीटें हैं उनको फिलअप नहीं किया गया। देर आर रिमेनिंग अ सीट विच आर वेकेंट एंड काफ़ी सारी सीटें वेकेंट हैं। तो चक्कर क्या हुआ उनको देखते हैं। द पेटिशंस आर प्राइमरली अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट डिस्पाइट अवेबिलिटी ऑफ वेकेंट सीट नो एडमिशन कैन बी ग्रांटेड आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ 31/12/2021। इसका मतलब है कि जो पेटिशन है उसको अपोज करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है? यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि क्योंकि जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो क्या थी? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन एंड इसीलिए अब हम लोग किसी को भी एडमिशन नहीं दे सकते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सीटें वेकेंट हैं या फिर नहीं। ऐसा DU बोल रहा है कि 31 तारीख लास्ट थी एंड उसके बाद हम लोग किसी को भी एडमिशन नहीं देंगे
इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी सीटें वेकेंट हैं और कितनी सीटें वेकेंट नहीं हैं। बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सारी सीटें वेकेंट हैं तो आपको एडमिशन देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है तो हम एडमिशन नहीं देंगे। दिस इज़ द एंटायर इशू। अब आर्ग्यूमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि पूरा का पूरा मैटर क्या था। हम सभी को पता है कि 20 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आता है ड्यू का, ठीक है। अब यहाँ पर टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक हो, तो आप इसको देखो। 20 दिसंबर को ड्यू एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है जिसमें बताया गया है स्पोर्ट एडमिशन को लेकर के, ठीक है, स्पोर्ट एडमिशन्स। एंड इसमें बताया गया था कि ये एक लास्ट कट ऑफ आने वाली है। और इसका जब आप पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें एक पॉइंट दे रखा था, जो ये नोटिफिकेशन आता है ना 20 दिसंबर को, इसमें एक पॉइंट दे रखा था जिसमें साफ साफ लिख रखा था कि 22 दिसंबर तक क्या होना है, जिन बच्चों ने अंडरटेकिंग सबमिट करी थी उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे 22 दिसंबर तक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके एडमिशन्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अंदर एक पॉइंट था जिसमें साफ लिख रखा था ऐसे जितने भी केसेस हैं जहां पर स्टूडेंट ने अंडरटेकिंग फर्निश करी है उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे 22 दिसंबर तक, अदरवाइज देयर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड, ठीक है। 20 दिसंबर को नोटिस आया था जिसमें लिख रहा था। एंड उसके बाद क्या होगा, एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरिट लिस्ट आ गई। मेरिट कब आई थी? जो लास्ट मेरिट आई थी वो 31 को ही आती है डी की, ठीक है। मतलब मैं लॉ फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। जो फैकल्टी ऑफ लॉ की मेरिट आती है, लास्ट मेरिट, जिसको फोर्थ मेरिट हम लोग बोल रहे हैं, फोर्थ मेरिट जो आती है वो कब आती है? वो आती है 31 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि 22 तारीख तक जो अंडरटेकिंग वाले बच्चे थे या तो वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या फिर उनके एडमिशन कैंसिल होंगे। अब 31 दिसंबर को फोर्थ लिस्ट रिलीज़ हो जाती है, लेकिन आप आयरनी देखिए कि इन सारे बच्चों के एडमिशन्स कैंसिल नहीं करे गए। ये जो पूरी क्लॉज थी नोटिस के अंदर, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इट मीन्स दैट कि वो सारे के सारे बच्चे जिनके एडमिशन कैंसिल होने थे उनके एडमिशन कैंसिल नहीं हुए। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान पता है क्या होता है कि जो अगर उनके एडमिशन कैंसिल हो जाते तो ये जो बच्चे थे, जो मतलब अब पेटिशन्स जिन्होंने डाली है, इनको चांस मिल जाता, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी उन बच्चों को हटा देती तो इन लोगों को चांस मिल जाता, सो दैट फोर्थ लिस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एकोमोडेट किया जा सकता था। यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कैंसिल कब किए? 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी को यूनिवर्सिटी क्या करती है? बच्चों के एडमिशन्स कैंसिल करती है। अगर ये एडमिशन 31 दिसंबर से पहले कैंसिल हो जाते, देखो कैंसिल तो उन्होंने बाद में भी किए, एंड अगर ये 31 दिसंबर से पहले इसको कैंसिल कर देते तो ये जो फोर्थ मेरिट आई थी इसमें उन सभी बच्चों को चांस मिल जाता जो कि बाउंड्री पर थे, क्योंकि सीटें वेकेंट हो जाती, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर में बच्चे थे जिन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी थी। तो अगर उन सभी बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो जाते जिन्होंने डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं किए, जो कि वैसे भी हुए 1 जनवरी को, तो अगर वो पहले हो जाते यूनिवर्सिटी के ऑर्डर के हिसाब से तो उन सभी बच्चों को एक फेयर चांस मिलता जो कि बाउंड्री पर थे। चूँकि यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कैंसिल किए 1 जैन को, अब जो बच्चे थे उनको चांस नहीं मिला। एंड इसके बाद आपको पता है 31 दिसंबर के बाद यूनिवर्सिटी ने कोई कट ऑफ रिलीज़ नहीं करी। इट मीन्स दैट अगर आपको अब तक भी कुछ समझ नहीं आया है और आपको लग रहा है कि इसने क्या बता दिया, क्या सब कुछ मिक्सअप कर दिया, तो आप खुद दिमाग से सोचिए कि 1 जनवरी को क्या हुआ। 1 जनवरी को क्या होता है? एडमिशन कैंसिल होते हैं। लेट से हम मान करके चलते हैं कि इन सीटों पर बच्चे बैठे थे, ठीक है। 4 सीट में मान करके चलता हूँ इन पर बच्चे बैठे थे, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अंडरटेकिंग के बेसिस पे एडमिशन ले लिया था, अब यूनिवर्सिटी ने उनके एडमिशन कैंसिल कर दिए। अब ये सीटें वेकेंट हो गई। अब यूनिवर्सिटी को आइडियली क्या करना था, ये जो सीटें वेकेंट हुई इन पर एडमिशन कराने थे, ठीक है। एक फर्दर कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ करते वो लोग और इस पर क्या करते, वो एडमिशन्स कराते, ठीक है। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। तो उन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर को बंद कर दिया और बोला अब हम लोग एडमिशन नहीं कराएंगे। तो जो बच्चे बाउंड्री पर थे, जिनका स्कोर बाउंड्री पर था, उनको फील हुआ कि यार इफ़ यूनिवर्सिटी इस डिसीज़न को 1 जनवरी से पहले, मतलब 31 दिसंबर से पहले ले लेती, फोर्थ जो फाइनल लिस्ट आई थी उससे पहले अगर ये लोग एडमिशन कैंसिल कर देते तो शायद आज हम इन वैकेंट सीट पर अपना एडमिशन सिक्योर करा लेते।
दिस इज़ बेसिकली द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पेटिशनर साइड। स्टूडेंट की तरफ से यही आर्ग्यूमेंट है कि जब यूनिवर्सिटी ने स्पॉट एडमिशन नोटिस में बता दिया था कि वो लोग 22 दिसंबर को एडमिशन कैंसिल करेंगे, तो फिर उन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया, उन्होंने 1 जनवरी को एडमिशन कैंसिल क्यों किए, उन्हें 22 को ही करने थे। इसके अलावा उन्होंने जब इतनी सारी सीटें वेकेंट हैं तो उन्होंने इस पर एडमिशन कैंसिल क्यों नहीं कराए। एंड आपको पता है कि इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी टू फिल अप ऑल द सीट, क्योंकि आपने इतनी सारी सीटें दिखा रखी हैं अपने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल अप ईच एंड एवरी सीट। एंड जब तक सीटें नहीं भरती यू हैव टू रिलीज़ द कट ऑफ। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पेटिशनर साइड। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या बोलती है? यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि जो एडमिशन प्रोसेस है हम उसको एंडलेसली नहीं चला सकते। द एडमिशन प्रोसेस कैन नॉट गो एंडलेसली। एंड उन्होंने बोला कि हमने तो 31 दिसंबर को लास्ट डेट रख दिया था, एंड क्योंकि ये हमारा लास्ट डेट था तो हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलता है? दिल्ली हाई कोर्ट ये बोलता है क्योंकि आप लोगों की कोई एक डेडलाइन फिक्स नहीं थी, आपकी जो मतलब डेट थी वो तो बहुत अप डाउन हो रही थी। आप लोगों ने पहले बोला कि हम किसी और तारीख को अपना एंड प्रोसेस रखेंगे, अगर एडमिशन बुलेटिन को भी देखें तो उसमें जो लास्ट डेट थी वो डिफरेंट थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते 31 दिसंबर तक आ गई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप लोगों की कोई एक फ़िक्स डेट तो थी नहीं, और जब आप लोगों ने पहले अपनी डेट को इतना एक्सटेंड कर दिया तो अब क्यों नहीं, अब क्या दिक्कत आई? दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट की जब आप लोगों ने पहले ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, आप लोग बार बार डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब क्यों नहीं बढ़ाएंगे, अब क्या दिक्कत आप लोगों को आ गई? दिस इज़ बेसिकली द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जज। तो दिस इज़ ऑल द शॉर्ट स्टोरी इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जो इसकी क्लोज हैं, जो एक्चुअल जजमेंट है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? छोटे छोटे करके मैं आपको बताऊंगा जजमेंट, तो आप लोग देखना एंड आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज इट इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू यू। एंड जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई रहती हैं हमें उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एंड आप तो वैसे भी लॉ स्टूडेंट बनने ही वाले हैं, तो आपको तो जजमेंट वैसे भी पढ़नी ही है, तो यू शुड रीड द जजमेंट, ठीक है? आप खुद से भी एक बार जजमेंट ज़रूर पढ़ना। सो अब आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है द अनविलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है DU, द अनविलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट टू कंसिडर फिलिंग द वेकेंट सीट ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द लास्ट कट ऑफ दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। हाई कोर्ट ने साफ बोल दिया कि जो DU है वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अब लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है तो वी कैन नॉट फिल अप दोज वेकेंट सीट। इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। When the respondent itself has neither followed the cutoff date mentioned in the information bulletin, इन्होंने ये भी बोला जबकि यूनिवर्सिटी ने खुद ही जो डेट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, जो PG बुलेटिन में डेट्स हैं इन्होंने खुद ही उन सबको फॉलो नहीं किया, तो अब ये लोग इतना स्ट्रिक्ट क्यों बन रहे हैं डेट को लेकर के? सो इट कैन नॉट बी फॉलोड, सो इट कैन नॉट बी अलाउड। देखिए, जो 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, अगेन जो पूरा मैटर है वो इसी नोटिफिकेशन के अराउंड घूम रहा है। इन्होंने बोला कि जब ये नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी ने इसको भी फॉलो नहीं किया। देखो ये रहा, नोर हैज़ इट फॉलोड द गाइडलाइंस इशूड ऑन 2012-21 विच मैंडेटेड दैट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट हु डोंट प्रोवाइड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी कैंसिल्ड। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट साफ साफ बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी की अनविलिंगनेस है सीटों को भरने की ऑन द ग्राउंड की अब लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद ही डेट्स को कभी फॉलो नहीं किया। जो PG बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई थी लास्ट डेट को लेकर के, ना तो फैकल्टी ने उनको फॉलो किया है, ना ही जो 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, जो 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था जिसमें साफ साफ लिख रहा था कि उन सभी बच्चों का एडमिशन कैंसिल होगा जिन लोगों ने अभी तक अपने अंडरटेकिंग वाले डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया है, ना ही यूनिवर्सिटी ने इसको फॉलो किया है। और जब DU ने जब फैकल्टी ने इन दोनों ही बातों को फॉलो नहीं किया, तो अब इतने स्ट्रिक्ट क्यों बन के दिखा रहे हैं कि अब क्योंकि डेट निकल गई तो हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे? वाई सो स्ट्रिक्ट नाउ? अगर पहले आप लोग इतने रिलैक्स थे, पहले आप लोग अगर डेटों को आगे बढ़ाए जा रहे थे, तो अब क्यों नहीं? दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली
फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, जिसमें बोला गया है द रिट पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड एंड अकॉर्डिंगली अलाउड बाय डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट। देखो यहाँ से आती है जजमेंट, डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट कौन है? यूनिवर्सिटी। टू फिल अप विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, all the available vacant seats in LLB course across all the categories by considering all eligible candidates including the petitioners as per their merit। So साफ साफ बोला गया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर जितनी भी वेकेंट सीटें हैं LLB कोर्सेज़ की, सभी कैटेगरी के अंदर उनको फिलअप करा जाएगा। एंड इसका मतलब ये हो गया कि अब वापस से एक और नई मेरिट लिस्ट रिलीज होगी एंड सभी को मौका मिलेगा जो भी बाउंड्री लाइन पर हैं, जिनको भी मेरिट के अकॉर्डिंग जिनके चांसेस बनते हैं, उन सभी को मौका मिलेगा। एंड यहाँ पर मज़े की बात आप एक और देखें, हाई कोर्ट यहीं नहीं रुका। हाई कोर्ट ने ये भी बोला, नीडलेस टू स्टेट if there is any requirement for these students to attend additional classes, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस तो हमारी पहले से चल रही हैं तो काफ़ी सारा छूट चुका है, तो अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जो कि पड़ेगी, तो एडिशनल क्लासेस भी इन लोगों की करवाई जाएंगी। द रेस्पोंडेंट विल इंश्योर दैट द सेम आर कंडक्टेड वेल विद इन टाइम। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने बोला कि 2 हफ्ते हम आपको दे रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप सारी ही सीटों को भरिए एंड अगर एडिशनल क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पड़ेगी ऑब्वियसली, तो आप लोग उसको भी अरेंज कराएंगे। सो इट इज़ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। एंड अब आप मेरे को बताइए कि आपको जजमेंट को सुन करके कैसा लग रहा है, जजमेंट पढ़ने के बाद आपकी फीलिंग क्या है। एंड हकीकत में ये जो लाइन होती है ना, सभी इससे विश्वास बन जाता है हम सबका। इसी को बोलते हैं सत्यमेव जयते, एंड में सत्य की ही जीत हुई। ठीक है ना। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ये लोग लॉ फैकल्टी हों, इनको घमंड होगा कि हम तो सारा लॉ जानते हैं, हम आरटीआई का रिप्लाई नहीं करेंगे, हम बच्चे ही तो हैं, कैसे भी इनको हम तोड़ मरोड़ करके इनके साथ मैनिपुलेट करा जा सकता है, हमारे पास इतनी सारी आर्बिट्रेटरी पावर्स होती हैं। बट अगेन एंड में जीत किसकी हुई? स्टूडेंट की हुई। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि सत्यमेव जयते। एंड बहुत प्राउड आता है अंदर से जब हम देखते हैं कि the protector of the right of every individual, the judiciary stands with the citizens of the country। हो सकता है स्टेट हमारी बात ना सुने, हो सकता है कोई हमारी बात ना सुने, बट द कोर्ट ऑफ लॉ विल ऑलवेज देयर फॉर अस। ठीक है ना। तो हकीकत में इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर ऑन द बाउंड्री लाइन एंड जिन सभी के अब माइंड में थोड़ी सी भी होप आती है, सो प्लीज़ डू अरेंज योर डॉक्यूमेंट वेल विद इन द टाइम। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख लें, जैसे ही लिस्ट आती है आई वुड इन्फॉर्म यू थ्रू द मीडियम ऑफ माई चैनल। तो जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ जो PDF है, जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप एक बारी उस जजमेंट को भी ज़रूर पढ़िए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।